हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द थर्ड लेवल फ्रॉम द बुक विस्टा। तो यहाँ पे जो मेन करेक्टर कौन है आपको क्लियर हो गया होगा। एंड द होल चैप्टर बेस्ड ऑन टाइम ट्रेवल। क्लियर बच्चों, जिसमें जो है कोई भी जो आपकी जो है डेली लाइफ है, आप जो है फेडअप हो गए हैं ये वर्ल्ड वॉर के कारण, जो क्रिटिकल कंडीशन है आप लोगों की, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो उससे एस्केप करने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं बच्चों, पास्ट में या फ्यूचर में, क्योंकि प्रेजेंट में हम ऑलरेडी हैं। तो थ्रू इमेजिनेशन, तो यहाँ पे जो चार्ली है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या है बच्चों, दो लेवल है, बट चार्ली को लगता है कि वहां पे क्या है, थर्ड लेवल है। अब ये चैप्टर हमने पढ़ा था किस तरह से वो थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं, टनल के थ्रू जाते हैं और स्टेयर्स से थर्ड लेवल पे पहुंचते हैं, और वहां देखते हैं कि सारे लोगों के जो दर्शक हैं किस तरह से वो 1894 के। क्लियर। तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था बच्चों, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों, और किस तरह से जब चार्ली जो है थर्ड लेवल पे पहुंचे थे, तो उन्हें वहां जो है अपनी बात को उनको लगने लिए, टू मेक इट श्योर, वो कहाँ गए, एक बॉय था जहाँ पे स्टैक ऑफ पेपर्स रखे थे। और न्यूज़पेपर कौन सा था बच्चों, द वर्ल्ड, जो कई सालों से जो है पब्लिश नहीं हुआ था। और वहां पे मेन जो है किसके बारे में लिखा हुआ था, प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे। क्लियर। और पेपर के ऊपर जो प्रिंटेड था, इट वॉज जून 11, 1894। ही टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो। जब वो टिकट विंडोज में जाते हैं तो थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंटर, और उन्होंने कहा कि ही कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा, उनकी वाइफ जो थी, और चार्ली एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो, कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही पे भी वो जाना चाहते हैं, वो और उनकी वाइफ। ही डिसाइडेड टू टेक 2 tickets from that window in the year 1894, and I wanted 2 tickets to Galesburg, और वो कहाँ जाना चाहते थे, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। हैव यू एवर बीन, अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट करें कि कभी आप गए हैं गेल्सबर्ग। इट इज वंडरफुल टाउन। और अब यहाँ पे बता रहे कि जो गेल्सबर्ग है कैसा है, वंडरफुल टाउन है। स्टिल विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और वहां पे जो घर हैं वो कैसे हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, ह्यूज लॉन्स है, और बाहर आगे क्या है, बड़े बड़े घर हैं, और घर के आगे क्या है बच्चों, लॉन्स है। एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और बहुत सारे क्या है, ट्रीज हैं, पेड़ है। ट्रिमेंडस मीन्स ग्रेट इन अमाउंट, साइज और डिग्री। तो ट्रिमेंडस ट्रीज हैं, लॉन है घर में, बड़े बड़े जो हैं बिग फ्रेम हाउस के घर हैं, वहां पे ओल्ड फैशन के लॉन्स हैं, ट्रीज हैं, whose branches meet overhead and roof the estate। अब पेड़ कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो कैसी हो रही है, जैसे कैनोपी होती है। तो इस तरह से जो है घर है, और घर के पास क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, और उनकी जो ब्रांचेस हैं वो कैसे मीट कर रही हैं, एज ए, जैसे कि क्या होता है बच्चों, रूफ बना रही है, रूफ तक स्ट्रीट के ऊपर रूफ बना रही है, कैनोपी। और यहाँ पे क्या है, पेड़ है, और इस स्ट्रीट पे ये बड़े बड़े पेड़ हैं, और पेड़ जो है क्या बना रही है, रूफ बना रही है। क्लियर। एंड इन 1894, अब 1894 की बात कर रहे हैं, द समर इवनिंग वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स। अब समर की जो इवनिंग होती है, सबको पता है गर्मियों में क्या होते हैं बच्चों, डे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। तो 1894 की बात करें हैं, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट, और लोग क्या करते थे, अपने लॉन्स में बैठे रहते। अब गर्मियां होती है तो क्या होता है बच्चों, रातें छोटी होती हैं और डेज क्या होते हैं, लॉन्ग। तो आप लोग क्या करते हैं कि बाहर बैठे रहते हैं, और ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि वहां पे क्या है, पेड़ है, ओल्ड जो है बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं, लॉन है, पेड़ हैं, तो ऑब्वियसली लोग क्या करते थे, बाहर बैठे रहते थे। पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, द मैन मेक स्मोकिंग सिगार्स, और आदमी लोग क्या करते थे, स्मोक करते थे, स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस,
अब जो वुमेन थी वो क्या करती थी, पाम लीफ के फैन, क्योंकि ऑब्वियसली समर थे, वेविंग पाम लीफ फैंस विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड। अब फायर फ्लाइज क्या होते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, फायर फ्लाइज को, जुगनू, ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और सारी चीजें क्या थी, बहुत पीसफुल था, लोग जो है पीसफुली किस तरह से बाहर बैठे रहते थे, लॉन में बैठे रहते थे, सिगार स्मोकिंग सिगार एंड टॉकिंग क्वाइटली। और जो वुमेन होती थी क्या करती थी, वो वीविंग पाम लीफ फैंस with the fireflies all around in a peaceful world. To be back there with a with the First World War is still 20 years off and the World War over 40 years in the future. To be back there with the First War is still 20 years off, और अगर वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that. और वो क्या चाहते थे, चार्ले 2 टिकट्स कहाँ के, गेल्सबर्ग के। तो उन्होंने पूरा डिफाइन करा कि गेल्सबर्ग कितना सुंदर है, वहाँ पे घर कैसे हैं और समर कितनी कैसी होती है, लोग पीसफुली जो है वहाँ पे अपने लॉन में बैठे रहते हैं, सिगार स्मोक करते हैं एंड टॉकिंग क्वाइटली। द क्लर्क फिगर द फेयर। अब फेयर क्या होता है बच्चों, किराया। अब फेयर अलग अलग होते हैं, एक फेयर होता है, एक होता है FEAR होता है बच्चों फेयर, एक होता है फेयर FEAR, ये क्या है बच्चों, किराया। तो फिगर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों, कैलकुलेटेड। द क्लर्क कैलकुलेटेड द फेयर। किराया। He glanced at my fancy headband and he figured the fare. Again figured है, calculated. फिर उसने किसकी तरफ देखा, चार्ली की तरफ देखा, at his fancy headband। जैसे हमने पढ़ा था बच्चों की, उसने एक हेड पहनी थी और उसमें क्या था, एक फैंसी हेडबैंड था और एम्ब्रॉयडर्ड था। बट ही फिगर्ड और कैलकुलेटेड द फेयर एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. और जब उन्होंने पूरा जो है, एक उनके पास पूरा जो है सफिशिएंट था टू कोच टिकट वन वे, बट when I counted, तो यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं when he counted out the money and looked up, और जब जैसे उन्होंने ऊपर देखा तो the clerk was staring at me. Staring means looking continuously, घूरना जिसको कहते हैं। He nodded at the bills. That and मीन्स क्या है यहाँ पे, नॉटेड मीन्स मना कर दिया उसने, फिर हिला के एट द बिल। क्यों करा बच्चों, क्योंकि जो उसके पास जो मनी थी, मिस्टर दैट अर्न मोर मनी, मिस्टर ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन का मतलब यहाँ क्या है बच्चों, चीटिंग। क्या है यहाँ पे, स्किन का मीन्स चीट करना। इफ यू आर ट्राइंग टू चीट मी, स्किन मी, कि अगर तुम मुझे चीट कर रहे हो। अब क्यों बोला ऐसा क्लर्क ने बच्चों, You won't get very far, कि तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे। And he glanced at the cash drawer beside him. फिर उन्होंने किसकी तरफ देखा, जो कैश ड्रॉयर था, राइट, कैश beside him, जो उसके पास था। Of course the money was old style bills. तो जितने भी मनी थी वो कैसी थी बच्चों, ओल्ड स्टाइल की थी। और चार्ली के पास कौन सी थी बच्चों, ऑब्वियसली वो प्रेजेंट में रह रहा था, मॉडर्न इरा में रह रहा था, मॉडर्न वर्ल्ड में। Half again as big as the money we use nowadays and different looking। और जो मनी थी वो कैसी थी, जो ड्रॉयर में थी, और ड्रॉयर कहाँ था, कलर के साइड में रखा था। Of course the money was old style bills से, half again as big as the money we use nowadays। जितना हम जो है यूज करते हैं आज, उससे कितना था, half again as big as the money we use nowadays and different looking। और देखने में भी कैसी थी बच्चों, बिल्कुल डिफरेंट लुकिंग थी। I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894।
और जैसे उसने जो है क्यों क्यों ग्लैंस कर रहा था, क्यों उनको घूर रहा था, क्यों स्टेयरिंग कर रहा था, क्योंकि उसके पास क्या थे, मॉडर्न इरा के पैसे थे और उसे लगा कि ये मुझे क्या कर रहा है, चीट कर रहा है। क्लियर? तो जब उसने ड्रॉयर में देखा तो कैसे थे पैसे बच्चों, ओल्ड स्टाइल के बिल्स थे और डिफरेंट लुकिंग थे। आई टर्न अवे, और यहाँ पे चार्ली करे आई टर्न अवे एंड गॉट फास्ट, क्योंकि उस समय क्या था बच्चों, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इन 1894। ही वेंट ओवर, अपने बात को जो है श्योर करने के लिए, ही वेंट ओवर द टू द न्यूज पेपर बॉय हु वॉज सेलिंग द, जैसे अभी हमने पढ़ा था कौन सा पेपर बेच रहा था बच्चों, द वर्ल्ड, अ न्यूज पेपर विच वॉज डिसकंटिन्यूड ईयर्स एगो। तो पेपर का नाम क्या था बच्चों, द वर्ल्ड। जो बहुत पहले क्या हो गया था, डिसकंटिन्यूड ईयर्स एगो। और डेट क्या लिखी थी इसमें बच्चों, जून, 11 जून 1894। There were some headlines about then President Cleveland, जैसे हमने अभी डिस्कस करा था, यूएस के प्रेसिडेंट थे। द डेट ऑन द फ्रंट पेज कितनी कौन सी थी बच्चों, वॉज जून 11 1894। वॉज नाउ श्योर इमीडिएटली, अब उसे जो है पक्का विश्वास हो गया था कि ही वॉज इन 1894। Immediately he went to the ticket window to get 2 tickets for Galesburg, Illinois, for him and his wife, अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। It was a wonderful town with a lot of greenery। फिर उन्होंने गेल्सबर्ग के बारे में बताया कि किस तरह से वहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, और क्या बनाते हैं स्टेट के ऊपर, कैनोपी बनाते हैं, ब्रांचेस, रूफ बनाते हैं स्टेट के ऊपर। He was well aware that from here one could buy tickets that would take them anywhere in the US। He describes how things were in 1894 before the 2 world wars took place। 2 वर्ल्ड वॉर के उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इवनिंग्स वर ट्वाइस, उससे पहले, दोनों वर्ल्ड वॉर से पहले गेल्सबर्ग में इवनिंग कैसी थी, ट्वाइस एज लॉन्ग एज दे आर नाउ, एंड मैन एंड वुमेन लिविंग इन पीस एंड सेरेनिटी, शांति से रहते थे। एज द कलर calculated the fear, he looked at Charlie, fancy had bent, Charlie just had enough for one-sided journey। उनके पास एक तरफ का जो है पूरा किराया था। Just as he took out the money, the clerk informed that this is not the acceptable। क्यों बोला था उसने, क्योंकि वो क्या थी, मॉडर्न करेंसी थी। And by any chance, if he tried to be smart, he would be able to get away with it. He would not be able to get away with it। He glanced at his cash drawer, और जैसे उसने cash drawer realized that currency used back that was different and almost double the size। He ran out because he did not, यहाँ पे क्या है, did not want to go to jail, क्योंकि वो जेल जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि 1894 में अगर तुम कोई जो है ऑब्वियसली कोई गलती करोगे तो कहाँ जाओगे, डेफिनेटली जेल जाओगे। तो he didn't want to go to jail, and that was that I left the same way I came, I suppose, next day during lunch time। अब उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे क्या करा उसने, कि नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच, जब लंच टाइम था, he drew, अब उसने बैंक से कितना पैसा निकाला बच्चों, he drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend। You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium, means extra पैसा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो बैंक गए और बैंक से क्या लाए, वो $300, nearly bought old style currency। You can buy old money at almost any, कोई भी डीलर के पास जाके आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बट आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। प्रीमियम का मीन्स होता है बच्चों कि एक्स्ट्रा, इट्स सम एडेड टू एन ओल्ड प्राइस और चेंज।
अगर आपको ओल्ड में करना है या ओल्ड को नए में करना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। माई 300, अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं बच्चों कि माई $300 वॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। अब जो पुराने जमाने के जो पैसा था उन्होंने कन्वर्ट करा तो क्या हुआ कि अभी के मॉडर्न के कितने थे बच्चों $300, बट अगर ओल्ड स्टाइल के बिल लिए तो कितने बने वो बच्चों लेस देन 200। कितने ड्रू करे चार्ली ने 300 फ्रॉम द बैंक, और जब चेंज करा तो कितना हो गया वो लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, बट आई डिडंट केयर। Eggs were 13 cents a dozen in 1894। तो देखा मुझे कोई फर्क नहीं, आई डिडंट केयर, क्योंकि एग्स वर 13 cents a dozen in 1894। 1894 में क्या होता है बताया उन्होंने, एग्स वर 13 cents a dozen। 13 cents के कितने मिलते थे 1 डजन 1894। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। उन्होंने करेंसी चेंज कर ली, बैंक से ही ड्रू 300 रुपीज, और जब चेंज करे उनको एक्सचेंज करा तो ही गॉट लेस देन 200 रुपीज। बट यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough। अब यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि कई बार वो दोबारा गए पैसे करेंसी को चेंज करके, थर्ड लेवल को उन्होंने बहुत ढूंढा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, बट क्या मिला बच्चों उनको, नेवर जो है अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लुइसा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जब उन्होंने अपनी वाइफ लुइसा को ये सारी चीजों के बारे में बताया, क्या हुई बच्चों, ऑब्वियसली वरीड about that and didn't want means him Charlie to look for the third level anymore, and after a while I stopped। अब यहाँ पे चार्ली कह रहे हैं कि उनकी वाइफ ने जो है उन्हें फिर वहां जाने नहीं दिया, और कई बार वो गए भी हैं ढूंढने के लिए, बट अब उन्होंने क्या करा, उसको स्टॉप कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और किस में ध्यान लगाने लगे वो, अपने जो उनकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, पर हमेशा क्या दोनों के दोनों, कौन दोनों बच्चों, वो लुइसा एंड चार्ली, both looking every weekend, because now we have proof that the third level is still there। My friend Sam Wiener disappeared। अब जो है उनके पास, अब उन्हें लग रहा था कि हाँ भाई वहां पे थर्ड लेवल है, उन्हें लग रहा था, तो एवरी जो वीकेंड होता था दोनों वहां पे जाके उसको ढूंढते थे थर्ड लेवल को। अब जो उनका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था सैम वीनर डिसअपियर्ड में, वो दिखाई नहीं दे रहा। Nobody knew, किसी को नहीं पता था, no knew के silent, where but I sort of suspected because Sam's a city boy। अब उन्हें थोड़ा सस्पेक्टेड में थोड़ा सा शक हुआ कि वो एक सैम जो है सिटी बॉय है, एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैंने उसको किसके बारे में बताया था, गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस। और जब भी वो स्कूल जाते थे, he went to school there, he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894, because one night fussing means which बच्चों, show unnecessary or excessive concern about something with my stamp collection I found। अब यहाँ पे चार्ली क्या कह रहे हैं कि एक बारी जो है वो अपने किसमें स्टैम्प कलेक्शन में उन्होंने क्या मिला, ही फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों फर्स्ट डे कवर क्या होता है, कि जब भी कोई स्टैम्प नया स्टैम्प इश्यू होता है तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, कलेक्शन करते हैं,
वो उस दिन जो है एक टिकट लेते हैं और उसमें एक एनवलप में डाल के डेट डे ईयर लिख के, और उसमें कोई जो है लेटर नहीं लिखते, सिंपल उसको एनवलप में डाल के अपने एड्रेस पे पोस्ट करते, जिससे कि उनको ये पता रहता है कि इसमें क्या है बच्चों, कि किस दिन ये इशू हुआ था स्टैम्प। When a new stamp is issued, स्टैम्प कलेक्टर, जितने भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं जिनको हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवलप टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। जिस दिन पहले दिन जो है इशू होता है उसी दिन वो उसको अपने एड्रेस पे क्या करते थे, पोस्ट, एंड द पोस्ट मार्क देम प्रूव्स द डेट। और जो स्टैम्प लगती थी ना बच्चों, उसमें आपने देखा होगा कभी जो है पोस्ट कार्ड का कोई एनवलप देखा होगा, तो जो स्टैम्प रहती है तो उसमें डेट दिया रहता है, डेट एंड ईयर। तो इससे प्रूफ रहता है कि ये जो है स्टैम्प किस दिन जो है इशू हुआ था या और इन विच ईयर। द एनवलप इज कॉल्ड, अब उस एनवलप को क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। उसमें और कुछ नहीं रहता है, ब्लैंक पेपर रहता है इन द एनवलप, सिर्फ ये देखने के लिए उसमें पोस्टमार्क रहता है कि उससे प्रूफ रहता है द डेट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फर्स्ट डे कवर। क्लियर बच्चों। पोस्टमार्क क्या होता है बच्चों, एन ऑफिशियल मार्क टिपिकली शोइंग द प्लेस दैट इट वाज सेंट फ्रॉम द टाइम और डेट दैट इट वाज सेंट। पोर्च मीन्स ए कवर्ड स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस टू अ बिल्डिंग। प्रीमियम का जो है मीनिंग हमने जस्ट आई टोल्ड यू। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, लेट्स सी। द डे एंडेड आफ्टर ही केम आउट, द नेक्स्ट डे he went to withdraw his entire saving, जितना भी उन्होंने पैसा बचाया था वो निकाल लिया उन्होंने, and got them converted into old money by paying some amount of premium। क्योंकि उन्हें क्या करना था जो, क्योंकि उन्हें 2 टिकट चाहिए थे, he wanted to go to गेट्सबर्ग with his wife लुइसा। और वहां पे जब क्लर्क ने उन्हें बताया कि जो है मनी इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो नेक्स्ट डे उन्होंने क्या करा, ही विड्रॉ द मनी फ्रॉम द बैंक। और कितना था बच्चों वो, 300 के कितने उन्हें मिले ओल्ड मनी बिल, ओनली लेस देन 300, लेस देन 200। It cost him much, even worried his psychiatrist friend, but he still went with it. Back then, eggs cost 13 cents a dozen. But unfortunately, he could never find the way to the third level corridor again despite hard effort. बहुत उन्होंने कोशिश करी, बार बार गए वहां पे, बट उन्हें जो है थर्ड लेवल नहीं मिला। His wife Louisa was pretty worried when she got to know about it all. After a while, he went back to finding distractions with the help of stamps. Somehow, Sam, the psychiatrist, जो उसका फ्रेंड था, वो क्या हो गया था बच्चों, disappeared हो गया था। Out of the blue, Charlie suspected that he had gone to Galesburg. अब क्यों सस्पेक्टेड था कि गेल्सबर्ग गया था, क्योंकि उसे गेल्सबर्ग बहुत पसंद था, जब भी चार्ली उनको गेल्सबर्ग के बारे में बताते थे। He finds himself in the time space of 1894। जैसे अभी मैंने बताया कि 2 चीजों पे जो है पूरा चैप्टर बेस्ड है, टाइम एंड स्पेस। In of 1894, one night Charlie came across a first day cover. It is an envelope with a stamp on it. That stamp collectors mail to themselves on the first day of its sale to mark the date. They are just blank inside and are not meant to be opened. इसके अंदर क्या होता था, एनवलप के अंदर कोई ब्लैंक पेपर रहता था, तो इसको खोलने का कोई मतलब नहीं था, तो दैट इज कॉल्ड योर फर्स्ट डे कवर। तो बच्चों जितना भी चैप्टर पढ़ा है इसको रिवाइज करें, क्योंकि आपको अभी भी क्यूरियोसिटी होगी टू नो कि क्या थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसको हम जो है टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस